इंसिडेंट याद है कि आप लोगों ने तूने पहले जब ऑफिस फर्स्ट खोला उसके कुछ ही दिन आई थिंक आसपास ही तेरे पापा की डेथ हुई थी शायद, ऐसा नहीं, कुछ था क्या? ऑफिसेस बाद में ओपन किया था, डेट पहले ही हो गई थी क्योंकि अच्छा, तो वो कोविड स्टार्ट ही आप हुआ आए था। थे क्या ऑफिस? ऑफिस नहीं आ उन्होंने पाए थे। विजिट किया कभी? नहीं, नहीं किया। वो वो विजिट तो ही नहीं जब किया ना? हमारा, मैंने बताया भी नहीं था कि मैं बिजनेस का प्लान कर रहा था। जब चीज़ें बस प्लान चल रही थी कि मैंने सोच रहा था कि, क्योंकि प्लान तो हर कोई करता है पर वो थोड़ा एग्जीक्यूट हो पाए, आ पाए, तो फिर मैं उसका वेट कर रहा था कि ऑफिस खोलेंगे तब बताएंगे, तब लेके जाऊंगा, तब सही रहेगा। अभी तो क्या तो ही है, यानी बताया ही बताया नहीं? भी नहीं था मैंने। उनको पता ही नहीं पता था? ही नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। उनको तो ये लग रहा था कि वर्क फ्रॉम होम जॉब चल रही, पर साइड में मेरा ये भी चल रहा था प्लानिंग, ये चीज़ था। तो यानी उसका अभी रिग्रेट हाँ, रिग्रेट तो तो रहता है होगा। क्योंकि काफ़ी एक्सपेक्टेशन थे मेरे को। उनको ही सबसे हाँ, ज़्यादा सबसे ज़्यादा घर में, एक्सपेक्टेशन हाँ, थी। कि मतलब जैसे फर्स्ट मतलब एक कॉलेज पास आउट हुआ था, उसके 5-6 साल हो गया था। तो वो जैसे ग्रुप सर्कल में रहते थे, थोड़े स्ट्रिक्ट थे मेरे पापा। बस सिर्फ बात सिर्फ पढ़ाई की और ये करियर को ही लेके करते थे कि उनका लड़का है, देखो वहाँ ये कर रहा है, वो कर रहा शर्मा जी का है, बेटा। हाँ, और तुम 10 बजे तक सोते हो, थोड़ा अपना रूटीन चेंज करो, ये करो, वो करो। तो ठीक है, तो वो चीज़ वो तो रहेगा ही सही, क्योंकि वो जो पेरेंट्स को आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है, वो चाहता है कि ये घर का ये बंदा यहाँ तक पहुँचे। और वहाँ तक अगर आप पहुँचते हो और फिर वो देखने वाला नहीं है, तो फिर थोड़ा तो लगता है, कभी कभी लगता है। वो होते क्यों? तो आज बहुत प्राउड फील हाँ, करते। क्योंकि ज़्यादा उनका वो भी नहीं था कि मतलब ठीक है, जितना है एक सेटल्ड लाइफ हो जाए और अच्छा अपनी लाइफ में करो, तो उतना तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर वो हमेशा बोलते रहते थे यानी। हाँ, हाँ। कि कुछ करो, अच्छा करो, बाहर जाओ, यहाँ नहीं मिल रहा है तो, मतलब ऐसा नहीं था कि घर पे यहीं रहो, जहाँ जाना वहाँ जाओ, करियर को लेके और पढ़ाई को लेके कभी कुछ भी नहीं। जहाँ जाना वहाँ जाओ, कहाँ क्या लग रहा है बताना, सब अरेंजमेंट करेंगे। मतलब पढ़ाई और करियर को लेके हमेशा वो, उन्होंने हमेशा यही बोला है कि जो लगे बताना। तो जैसे उसके बाद जैसे आप लोगों ने फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करा, वो चल गया थोड़ा, उसके बाद ऐसा लगा कि अब तो सेट है सब कुछ, अब तो इजी हो जाएगा नहीं, सब? ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट किया फिर मार्केट भी चेंज होता रहता, और भी लोग फिर देख के कि भैया ये बिजनेस ऐसा कर रहे हैं, आज आप चालू करते हैं, तो मार्केट तो ऐसा नहीं है। आपको फाइट तो हर दिन करना, हर मंथ करना है अगर बिजनेस चलाना है। ऐसा नहीं है कि सेफ़ हो गए आपने चला लिया तो वो तो अभी भी चलता ही है काम। तो ऐसा नहीं है कि ऑटो मोड पे है, बस करते रहो। प्लानिंग तो करनी ही पड़ती, कैसे मूव करना है, क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या बनाना है, मार्केट में क्या हो रहा है, बोलते ब्रांड का नाम मॉडर्न डिसाइड तो किया, ब्रांडिंग आप लोगों ब्रांडिंग ने दी? किया, फिर सब बनाए और फिर उसके हिसाब से फिर करने लगे फिर। लेकिन वो वही बोलते हैं ना कि पार्टनर सही नहीं हो, तो वो उसमें जो पार्टनर था वो तो सही ये नहीं था। पार्टनर सेम था ना आप हम लोगों का? दो थे और एक पार्टनर और था जो टीवी का देखता था, तो वो सही नहीं था पार्टनर। तो उनका डोमेन क्या था जो थर्ड पार्टनर है? वो यही टीवी का ही कुछ काम, टीवी कैमरा और इसके ही कुछ काम करता था, सेल्स में ही था। तो वो सेल्स के लिए आप लोगों ने हाँ, रखा था सेल्स उन के लोग? लिए रख रखा था। अच्छा। तो वो फिर कुछ 6-8 महीने चला है, फिर बंद कर दिया। फिर तो वो बंद क्यों हो गया, क्या दिक्कत बंद है यही इसमें? हुआ कि वो डिस्प्यूट हो गया था उसके और हमारे बीच, तो फिर हमने हटा दिया। फिर हम टाइम दे नहीं पा रहे थे, हमको यहीं पे इतना टाइम 7-8 घंटे देना रहता था, तो हमने सोचा कि टाइम तो इतना दे नहीं पाएंगे, तो फिर हमने उसको शट डाउन कर दिया। तो ये सेकंड बिजनेस जो सेकंड, चला नहीं, तुमने थर्ड बिजनेस क्या स्टार्ट किया थर्ड था? बिजनेस स्टार्ट किया था अलमारी का, जो गोदरेज अलमारी रहती ना, आयरन की सीट, आयरन सीट की, वो बिजनेस स्टार्ट किया था। वो लास्ट ईयर मार्च में स्टार्ट तो किया था। वो तो आप लोगों ने काफ़ी ने लंबे स्केल पे किया था ना? हाँ, वो करीब बड़ा स्केल में काम किया था। 5,000 स्क्वायर फीट का हमने गोडाउन लिया था रेंट पर, और मशीनें खरीदी थी। वो तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, हम 4 पार्टनर थे उसमें। तो करीब वो 1 CR का पूरा सेटअप हमको पड़ा था लगभग। उसको भी किया, 1 साल किया, लेकिन उसमें ये दिक्कत था कि प्रोडक्शन में आपको फ़ंड की नीड बहुत ज़्यादा रहती है, और फंड अगर रिकवर नहीं हो रहा आगे से, मतलब जहाँ पे भी आप अलमारी दे रहे हो, जिनको भी रिटेलर को या होलसेलर को, तो 10-10, 20-20 अलमारी लेके अगर पैसा वापस आप उससे नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर बहुत ज़्यादा फंड तो उसको उसमें। पूरा प्लान करने में कितना टाइम लगा टोटल? प्लान करने में करीब हमको
3 से 4 मंथ लगा प्लानिंग करने में। उसके बाद फिर उसमें एक और न्यू फाउंडर आप लोगों ने लिया था। जिनको अलमारी का नॉलेज था उनको लिया, फिर प्लान किया कहाँ से अलमारी ले मशीन्स खरीदनी है, कितनी जगह लेना है, क्या एरिया सही रहेगा, और फिर वर्कर रेडी करना कि किन वर्करों से काम कराना है, कितना एडवांस देना रहेगा, ये सब प्लान किया। क्या आप हो रहा साथ में खाते भी जाओ तो कुछ ले ही नहीं रहे हो, इतना सीरियस डिस्कशन कर रहे हो क्या? ये कहाँ का है? था? ये ये तो तो हम हर बार ही खाते हैं, रमेश रमेश मसाला डोसा। चीज़ मसाला डोसा। अच्छा, फिर वो किया 1 साल तक किया, फिर लेकिन उसमें वो फंड का ही प्रॉब्लम था कि फंड बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तो फिर उसको भी वाइंड अप कर दिया। अब कुछ देख रहा हूँ कुछ अच्छे। तो ये थर्ड बिजनेस था आप लोगों का? तो अभी तो हमारा वो ड्राइंग का और कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। ड्राइंग, सिविल ड्राइंग के साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं इंदौर में, साइड टू साइड। अब आगे क्या प्लान कर रहे हो? तो आगे अभी